रही है। कुवैत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी और 2 दिन के कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। 43 साल बाद भारतीय पीएम का ये पहला दौरा कुवैत का। भारत कुवैत के बीच रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। डिफेंस और ट्रेड रिलेशन मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। हम आपको बता दें कि इससे पहले 1981 में इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा, यहाँ पीएम मोदी का सेरेमोनियल स्वागत होगा। 43 साल बाद ये पहला मौका होगा कि पीएम का कुवैत दौरा होगा। कुवैत के क्राउन प्रिंस से सितंबर में पीएम की मुलाकात हुई थी। MEA ने बताया था कि इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक नया आयाम शुरू होगा, एक नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। MEA के अनुसार इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। हम आपको बता दें कि पीएम मोदी को ये निमंत्रण कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह ने दिया है। प्रधानमंत्री अपने दौरे में कुवैत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे उनके साथ। हम आपको बता दें कि कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। तो रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी कुवैत दौरे के लिए। डिफेंस और ट्रेड रिलेशंस को मजबूत किया जाएगा, उस पर बातचीत होगी, चर्चा होगी। तो 1981 में इससे पहले इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। तो ठीक 43 साल बाद पीएम मोदी अब कुवैत दौरे पर। हमारे साथ इसी खबर पर आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या मायने रखता है ये दौरा? बेहद अहम है। वो अहम इसलिए है क्योंकि 43 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री जो है वो कुवैत की धरती पर कदम रखेगा। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। 5 अहम चीजें मैं बताना चाहता हूं इस दौरे को लेकर। पहली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों के कार्यकाल में 13 बार अरब देशों का उन्होंने दौरा किया है। ये उनका 14वां दौरा है। 7 बार वो UAE गए हैं, 2 बार वो कतर गए हैं, 2 बार सऊदी गए हैं और 1 बार ओमान गए हैं और 1 बार बहरीन गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहली बार कुवैत जा रहे हैं पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें। दूसरी, अरब देशों में जो भारतीयों की आबादी है वो बहुत ज्यादा है। UAE के बाद सबसे ज्यादा जो अगर भारतीय कहीं है तो वो कुवैत में है। UAE में तकरीबन 35 लाख के करीब भारतीय हैं, इस समय वहां पर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं। और अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत में करीबन 10 लाख भारतीय है। एक अच्छी खासी जो रकम है वो यहाँ पर वो भेजते हैं। तीसरी सबसे अहम बात कि अरब देशों से जो ईंधन का आयात होता है उसमें कुवैत की भी अपनी एक अहम हिस्सेदारी है। हम जो ईंधन आयात करते हैं उसमें UAE, सऊदी अरब, कुवैत और कतर से ईंधन मंगाया जाता है। कुवैत से जो ईंधन मंगाया जाता है वो तकरीबन 3% होता है। भारत इसलिए भी अरब देशों से अपने रिश्ते मजबूत करता है क्योंकि वहां से वो तेल भी मंगाता है। और भारत ने भले ही रूस से भी जो ईंधन है वो खरीदना शुरू कर दिया हो, लेकिन जो मेरी डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई थी उनका ये कहना था कि केवल एक मुल्क पर डिपेंड रहना ठीक नहीं होता। इसी वजह से भारत जो है इन अरब देशों के साथ, क्योंकि ईंधन की जो पूरी आपूर्ति है वो रूस नहीं कर पाता, इसलिए इन देशों के साथ भी अच्छे संबंध है। चौथी अहम बात कि ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं ये पैसे से बहुत ज्यादा मजबूत है और वहां पर जो भारतीय रहते हैं वो बड़ी तादाद में जो पैसे है वो भारत भेजते हैं। तो निवेश को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात है। पांचवी और सबसे अहम बात सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि भारत हिंद महासागर में सुरक्षा के मद्देनजर इन देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाता है और भारत के लिए आतंकवाद और सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। आतंकवाद को नकेल कसने के लिए अरब मुल्कों की जरूरत होती है क्योंकि भारत समय समय पर जिस तरह की गतिविधियां चल रहा है उनसे इनको रूबरू कराता है। तो बेहद अहम रिश्ते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई ऐसी डील होंगी जिन पर साइन होगा, जिस पर ईंधन के अलावा डिफेंस की भी जो उन पर साइन होगा। पूरी डिटेल जानकारी देने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि 2 दिन के कुवैत